हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज अपने चैनल ओमेगा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज पिछली क्लास में हमने क्या है कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स होता है, उसको बहुत ही आसानी तरीके से उसका इन्वर्स निकालना सीखा था। और इस प्रकार का आपका जो निकालते हैं इन्वर्स बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में आपको ज्ञात हो जाता है। तो क्या होता है कि एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारा 8 नंबर में सीधा आपको देखने को मिलता है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमें समय देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके द्वारा हम चेक कर पाते हैं कि जो हमारा आंसर जो एडजॉइंट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो चूंकि ये है मैट्रिक्स, आप इसको देखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होता है। किसी भी आव्यय को लिखने का तरीका जो होता है, पहले उसकी पंक्ति को संख्या के लिखते हैं और फिर उसके कॉलम की। तो तभी हमको पता चलता है कि ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है। क्योंकि जो तिरछी लाइन होती हैं इस तरीके से जो दी रहेंगी वो कहलाती हैं आपकी पंक्ति, और जो इस तरह की खड़ी लाइन होती हैं वो कहलाती हैं कॉलम। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तो यहाँ कितनी पंक्ति है? 3। और आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 ही कॉलम, 1 2 3। तो इसलिए ये हमारा जो मैट्रिक्स हो गया कितने का? 3 बाई 3 का। आपको समझ में आया होगा। तो पंक्ति और स्तंभ आव्यूह को जो लिखने का तरीका होता है वो m इंटू एन में लिखते हैं, जहां m होती है पंक्तियों की संख्या और n होती है कॉलम की संख्या। ठीक, तो देखिए हम इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो इनवर्स का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए। अब यहाँ आपको देखना है कि हमको पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए निकाल तो आप दोनों तरीके से सकते हैं, या तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें या C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। लेकिन चूंकि हम दिखा रहे हैं आपको मेथड दूसरा, तो उससे क्या है, क्योंकि आपको यहाँ तो करेंगे ही, उसकी जरूरत पड़ना है आपको एडजॉइंट ए निकालने में। तो हम जो मॉड ऑफ ए निकालेंगे वो भी उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए कैसे, एक 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 3 4 3 3 4। ठीक, हम क्या करते होते हैं, जो आव्यूह दिया है उसको पहले ऐसे ही लिख लिया। अब जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड जो कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, इसको दोबारा से रिपीट करके लिख देते हैं। 1 1 1 3 4 3। क्या किया हमने, पहले जो मैट्रिक्स आपको दिया है वही लिखना है। आपको फिर जो पंक्ति पहली और सेकंड है उसको रिपीटेड करना है। तो पहली पंक्ति हमने 1 1 थी वो उसको लिख दिया, 3 4 3 ये थी इसको भी लिख दिया। ठीक, अब जो थर्ड है इसको आपको फिगर करना है। ठीक, अब यहां से आप समझने वाली बात है कैसे करेंगे। तो पहले आपको जो गुणा करना है ऊपर से नीचे की ओर और राइट से यहां से आप जाएंगे इस तरफ। ठीक, कैसे आपको बीच फिगर करना है कहां तक जाना है। तो देखो कैसे गुणा करते हैं, एक इस तरीके से। तो देखिए कैसे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 4 चौक 16। इसी प्रकार इसका 3 त्रिका 9 9 एकम 9। इसी प्रकार इसका 3 एकम 3 फिर 3 त्रिका 9 माइनस। अब कैसे करेंगे, अभी आपने इसकी, अब यहां से आपको इस तरीके से जाना है यहां तक। कैसे, देखिए कैसे, 1 गुणे 4 4 4 गुणे 3 12, 3 गुणे 3 3 त्रिका 9। इसी पर 4 एकम 4 4 3 12। तो 9 दूनी 18 18 6 24 10 34 माइनस 12 12 दूनी 24 9 33। इस प्रकार अपना मॉड ऑफ ए आ गया एक। आई बात समझ में कैसे, आपको एच टेस्ट लिख देना है। जो दो आपकी पंक्ति होती है स्टार्ट की उसको आपको रिपीटेड करना है। जो आपका बीच वाला होगा फिगर उसको अंक को फिगर करना है, उसका ऊपर से नीचे की ओर गुणा करना है। तो जब यहां तक आप आ जाएं तो वो खत्म। इसके बाद फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और लिख दिया, जो वैल्यू आती है वो आपकी कहलाती है मॉड ऑफ ए की। ठीक, अब निकालेंगे आप एडजॉइंट ए। देखिए उसको कैसे निकालेंगे, इसी को आपको फिर लिख लेना है। 1 3 3 1 3
1 4 3 1 4 1 3 4 1 3। ठीक, अभी आपने क्या था, इन पंक्ति को यहां लिखा था। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर की दो लाइन है उसको रिपीट करना है। 1 3 3 1 3 1 4 3 1 4। आई बात समझ में? अभी आपने क्या थी, जो कॉलम थी उसको रिपीट किया था, अब आपको रो को रिपीट करना है। तो देखिए कैसे, इतना कर लिया आपने। अब क्या करना है, आपको इसको काट देना है। ये आपके पास है नहीं पद, ठीक, ये आपके पास है नहीं। अब देखिए कैसे, इस तरीके से आप गुणा करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। ये आपका एडजॉइंट ये निकाल रहे हैं हम इस तरीके से, ठीक है। और जो इसकी जो वैल्यू आई वही लिख देंगे। तो मॉड ऑफ ए का मान है 1। अब देखिए कैसे, 4 चौक 16, 16 9, कितने बचे, 4 चौक 16, 16 माइनस 3 त्रिका 9, तो यहाँ कितना बचेगा, 16 में से 9 गई 7। ठीक, लिखने का तरीका आप गौर कीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, लिखने का तरीका आप गौर कीजिएगा। 4 का 4 में करेंगे, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 गई 7। अब इसका इसमें करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो 9 में से 12 गया, कितना बचेगा, माइनस का 3। लिखना आपको इस तरीके से, गुणा करना इस तरीके से, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो फिर से आपका माइनस का 3। अब आपने जो इसके साथ किया फिर से करना वही इसके साथ। देखिए 1 गुणे 3 तो 3, 1 गुणे 3 तो 3, और फिर सॉरी 1 का 3 से करेंगे 3, 1 का 4 से करेंगे 4, तो 3 माइनस 4 मतलब माइनस का 1। 4 एकम 4, तो 4 में से 3 गया 1, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0। इसी प्रकार यहाँ करेंगे अब, 3 एकम 3, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, और 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, और 4 एकम 4 में से 3 गया 1। तो देखिए आपने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा है। अब आप जब कीजिएगा 2 4 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। अब चूंकि एक का किसी के साथ डिवाइड करें तो वही चीज आती है, तो 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, तो आपका जी इनवर्स निकल आया है। तो मुझे आशा है कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसको 2-3 क्वेश्चन और लगाइएगा ये यूनिवर्स के, जिससे आपको जिस सारे जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छे से एक दिमाग में फीड हो जाए। इससे आपको और क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी होगी, आपको इन क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज के लिए पर्याप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।